Welcome back to my channel, guys. So today we'll be learning about supervised learning and unsupervised learning. Again, it is a part of all about ML, and today I'll be telling you how supervised and unsupervised learning works. Okay? सिंपल तरीके से समझाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। पहली बात, अगर तुम किसी को उनके नाम से और काम से याद रखते हो तो वो सुपरवाइज्ड लर्निंग है। अगर तुम किसी को उनके काम से याद रखते हो तो वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। समझ लो, और एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी को तुम उनके नाम से और काम से याद रखते हो, अगर उनका काम वो ही कर सकते हैं और उनका नाम उनके काम से जुड़ा हुआ है तो इट इज नोन एज सुपरवाइज्ड लर्निंग। अगर उनका काम उनके नाम से जुड़ा हुआ नहीं है तो ये क्या होगा? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ओके, तो इसको मैं बहुत आसान तरीके से बोला, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स में बोलता हूं। Let's say if I'm just training one model and I have some data which is labeled. What do you mean by labeled? There are some sort of array. With that I am just mentioning the definition of the value. तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? उस वैल्यू को कोई और पॉइंटर कर रहा है जिसका वो डेफिनेशन है। आसान है, समझो। अगर उसको नाम है तो वो लेबल्ड है, अगर उसको नाम नहीं है तो वो बेघर है, तो वो अनलेबल्ड है। अगर वो अनलेबल्ड है और उसको ट्रेन कर रहे हैं तो उसका ट्रेनिंग का प्रोसेस अनसुपरवाइज्ड में चला जाता है। अगर उसका नाम है और हम उसको ट्रेन कर रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा? सुपरवाइज्ड में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड में और डेफिनेशन वाइज देखेंगे। लर्न विथ प्रणय। सुपरवाइज्ड लर्निंग डेफिनेशन: लर्निंग फ्रॉम लेबल्ड डाटा, इनपुट प्लस आउटपुट गिवन। देते वक्त जब हम डाटा को ट्रेन करेंगे तब दोनों देंगे, इनपुट भी देंगे और आउटपुट भी देंगे। देख बा, अगर कोई ऐसा तुझे दे रहा है तो तू उसको ऐसा बोलना, इतना एकदम आसानी से बोलना। ये अगर इनपुट आ रहा है तो तू ए आउटपुट देना, तो वो समझ लेता है। इट विल प्रेडिक्ट द पैटर्न और वो आगे की वैल्यू भी वैसा ही प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है। ये होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग। गोल क्या है? प्रेडिक्ट द करेक्ट आउटपुट। प्रेडिक्ट द करेक्ट आउटपुट। सिर्फ आउटपुट क्या होता है इसकी संभावना देनी है। गेटिंग इट ना? सिंपल है। एग्जाम्पल के तौर पे लेना चाहेंगे तो क्या लेंगे? मेल स्पैम है या स्पैम नहीं है, ये जान सकते हैं हम सुपरवाइज्ड लर्निंग से। एल्गोरिथम्स कौन से यूज होते हैं? लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री। मैं लास्ट वीडियो में लीनियर और लॉजिस्टिक दोनों कवर कर चुका हूं। जो किसके पार्ट थे? पार्ट थे सुपरवाइज्ड लर्निंग का। ओके, दूसरा देखेंगे बहुत आसान तरीके से। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग डेफिनेशन क्या है? लर्निंग फ्रॉम अनलेबल्ड डाटा। लर्निंग फ्रॉम अनलेबल्ड डाटा। बेघर डाटा को हम जब ट्रेन करेंगे किसी मॉडल पे तब जो तुमको मिलेगा उसको बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ऐसा याद रखना है तुमको सिर्फ। लेकिन तुम समझो इस बात को, कितनी गहरी बात है। देखो, अगर उसका नाम ही नहीं है, वो सिर्फ अपने काम से जाना जा रहा है, तो सोचो वो क्या रहेगा? वो कुछ नहीं है, वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग रहेगा। इतना ही है। गोल क्या है? फाइंड द हिडन पैटर्न्स और ग्रुप। पता चल रहा है? फाइंड द हिडन पैटर्न्स और ग्रुप। इसमें क्या होता है? क्लस्टर होता है। आगे रहेगा, हाँ है, देखो। एल्गोरिथम्स कौन से? के मींस क्लस्टरिंग, एंड कौन सा है और एक? हायरार्किकल क्लस्टरिंग। हायरार्की, हायरार्किकल, ऐसा ही बोल सकते हैं। हायरार्किकल क्लस्टरिंग। छोड़ो, इसको हमको लेना देना नहीं है। तुम समझो मेन बात को। क्लस्टरिंग बोले तो क्या? ग्रुप। अगर मेरे पास एक डजन केले हैं, उसमें आधे काले हैं आधे पीले हैं, तो इसका दो क्लस्टर बन जाएगा। केले, काले केलों का अलग और पीले केलों का अलग। ऐसा समझ लो। हमारा क्लास है 10 बच्चों का, उसमें से 5 बच्चे 5 फीट के नीचे है, 5 बच्चे 5 फीट के ऊपर है, तो दो ग्रुप बने। एक ग्रुप किसका? छोटे, मतलब छोटे हाइट वालों का। एक ग्रुप बड़े हाइट वालों का। बस इतना ही, मैं कुछ नहीं बोल रहा। चलो ठीक है, अभी हम थोड़ा सा कोडिंग के बारे में देखेंगे। तो चालू करेंगे पाइचाम। आईडी ओपन कर रहा हूं मैं। लेट्स वेट। ओपन हो रही है आईडी।
It's taking slightly longer than the expected time. छोड़ो, वीडियो कट नहीं करूंगा मैं, जैसा है वैसा मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टड़न, हमारा आ गया पाइचाम। लोड होने वक्त लेता रही। आ गया आ गया। क्या हो रहा है? बैकग्राउंड में थोड़े सारे मेरे प्रोसेसेस चलते रहते हैं, इसकी वजह से स्लो होता होगा। ऐसा बोल के कुछ तो मैं अपने सिस्टम को थोड़ा सा संभाल लेता हूँ, संभाल लेना पड़ता है। स्कैनिंग फाइल्स कहते हैं। चलो इसी में ये लिख लेंगे कोड। इसको फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा शायद। वीडियो देखूंगा, अगर वीडियो 15 मिनट के आगे जाएगी तो मैं क्या करूँगा, फास्ट फॉरवर्ड करूँगा। नहीं तो तुम भी देखो। देखो ये कॉमन प्रॉब्लम है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। जो चल रहा है वो देखना। आखिर में क्या बोलना बोलो? ठीक है, चलने वाली जिंदगी। तब तक के लिए बोलता हूँ मैं तुमको, ये सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड का एक कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा करके रखा है मार्केट में। कोई भी तुमको इंटरव्यू में पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय सुपरवाइज्ड लर्निंग, तो डरने का नहीं। तब क्या बोलने का? तब बोलने का नाम और काम से जानोगे तो वो सुपरवाइज्ड है, सिर्फ काम से जानोगे तो वो अनसुपरवाइज्ड है। चलो याद रखो, ऐसा याद रखने के लिए बहुत सही है वो। चलो इसी में दूसरा एक फाइल क्रिएट कर देता हूं मैं। क्या लिखेंगे फर्स्ट? किसका देखेंगे? विल सी सुपरवाइज्ड लर्निंग फ्रॉम। सुपरवाइज्ड लर्निंग का सिंपल है, कुछ नहीं है। लीनियर रिग्रेशन का जो मैं कोड पढ़ाया था वही कोड मैं फिर से पढ़ा दूंगा कोई और एग्जांपल लेके। तो वही तुमको अगर यहां पे इंप्लीमेंट कर दोगे तो इट इज डन। इट इज नथिंग बट द सुपरवाइज्ड लर्निंग इटसेल्फ। चलो यस के लर्न डॉट लीनियर मॉडल सब कुछ आ गया, देखो वहां पे। नेक्स्ट यहां पे मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू फर्स्ट स्टैंडर्ड में कितने मिलेंगे मुझे? 1 कॉमा 2 कॉमा 3 और 9 तक ले लूंगा मैं। यहां पे 9 तक बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, 5 तक लेंगे चलो, फिफ्थ स्टैंडर्ड तक। और मैं लेता हूं y वाला डाटा। y इज इक्वल टू सॉरी, फर्स्ट स्टैंडर्ड में 10 मार्क, सेकंड में 20, थर्ड में 30, फोर्थ में 40, फिफ्थ में 50। एज सिंपल एज इट इज। ओके, मॉडल इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन फिट एक्स वाई। खत्म बात, वो अपने आप दिया, मैं कुछ नहीं किया। इसलिए बोलता हूं मैं हमेशा पाइचाम आईडी यूज करो। वो लोग मेरे को क्या पैसा नहीं देते, लेकिन फिर भी मैं क्यों बोलता हूं? क्योंकि वो अच्छा है। नेक्स्ट अभी प्रेडिक्ट प्रेडिक्शन इज इक्वल टू मॉडल एक्स आ गया। देखो मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, इसमें हम क्या देंगे? वैल्यू देंगे। किसकी वैल्यू? कौन सी भी वैल्यू हमको चाहिए। लेट्स से सिक्स्थ में मेरे को मार्क कितने मिलेंगे? प्रिंट प्रेडिक्शन, रन मारो। ये स्केलेटन अपडेट हो रहा है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा देर लग रहा है। असल में इतना देर नहीं लगता। क्या हुआ? 1 2 3 4 5। ओके, ओ 2 ले लिया क्या मैं? चलो 60 अगर मैं 7 लूंगा तो 70 आना चाहिए। कैसा? हाँ अभी हम पढ़ेंगे अनसुपरवाइज लर्निंग। तो ये क्या है? सुपरवाइज लर्निंग है। इसमें कौन सा वाला डाटा लेबल्ड है बोलो? एक्स और वाई में ये लेबल्ड डाटा करके बोला मैं आपको। लेकिन इसमें लेबल क्या है? लेबल बोले तो मेरा स्टैंडर्ड, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में 10 लिया, सेकंड में 20 लिया, थर्ड में 30 लिया, फोर्थ में 40, फिफ्थ में 50।
सो मेरा लेबल है फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। लेबल और उसकी वैल्यू, स्टैंडर्ड उसके मार्क्स। पता चला? पता चला? सही है। नेक्स्ट, दूसरा, सेकेंड वैल्यू लेंगे, कौन सा वाला लेंगे? क्लस्टरिंग का। क्लस्टरिंग बोले तो क्या, देखो मैं जैसा तुमको बोला, हमारे इस क्लास में कितने 10 बच्चे हैं, 5 छोटी हाइट के, 5 बड़ी हाइट के। हम बीच वाला वैल्यू सेट करेंगे, उसका वो क्या हो जाएगा, मीन वैल्यू हो जाएगा, मतलब मिड। उसको क्या बोलते हैं, एवरेज। पता चल रहा है? एवरेज से नीचे, एवरेज के ऊपर। 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे 5 फीट के नीचे, 5 फीट के ऊपर, 5 मिड वैल्यू है। पता चल रहा है? बहुत आसान है। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट डिवाइडिंग द होल क्लास इन टू ग्रुप्स, दोस टू ग्रुप्स आर नथिंग बट द क्लस्टरिंग इटसेल्फ। गेटिंग माय पॉइंट? या। सो फ्रॉम एसके लर्न, लीनियर मॉडल नहीं चाहिए मेरे को, इस बार चाहिए क्लस्टर, CLU, क्लस्टर। इंपोर्ट कौन सा वाला क्लस्टर चाहिए, के मीन्स आ गया, देखो सिंपल, एंटर मारो। ये नहीं चाहिए मेरे को इसके लर्न वाला। मैं क्या करूंगा, डाटा, डाटा, डाटा और डेटा कुछ भी बोलो, चलेगी, चलने वाली जिंदगी। इज इक्वल टू, कौन सा लिखेंगे, 4.1, कॉमा 4.2 होना चाहिए, कॉमा 4.3, है तो 4.5, 6, 7, 8, 9, यहां पे लिखूंगा मैं 5.1, कितने हुए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और एक 5, 5.1, 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5। ओके, सिंपल। अभी हम डाटा को क्या करेंगे, मॉडल में डाल के उसका क्लस्टर करेंगे। MODEL इज इक्वल टू मॉडल, यम होना चाहिए, मैं एन लिखा, मॉडल इज इक्वल टू, ये लीनियर रिग्रेशन क्यों ले रहा है, दीवाना हो चुका है। के मीन्स चाहिए ना मेरे को, के मीन्स। अभी इसको क्लस्टर, कितने क्लस्टर्स में डिवाइड करने हैं, कितने ग्रुप्स बनने चाहिए, 2 या 3, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं फिलहाल के लिए 2 बोलता हूं। ओके, नंबर ऑफ क्लस्टर्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स। पता चला? क्लस्टर वो नाम खाली बड़ा बड़ा देते हैं, लेकिन क्या करना है, उसका नाम वही है। ओके, नंबर ऑफ डाटा, नंबर ऑफ क्लस्टर्स आर 2, और नंबर ऑफ क्लस्टर इज 2 एंड ग्रुप्स विल बी 5 से नीचे, 5 के नीचे, 5 के ऊपर। तो मैं लिखूंगा, क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू इनपुट, इंट में लेंगे, फ्लोट में लेंगे, FLOAT, फ्लोट। कौन सा वाला लेंगे, एंटर वैल्यू ऑफ x, XY नहीं चाहिए मेरे को, एंटर हाइट, हाइट ऑफ स्टूडेंट। तो अगर मैं स्टूडेंट की हाइट लिखूंगा तो वो कौन से ग्रुप में बिलोंग करेगा, वो मेरे को टक से मालूम पड़ जाता है। ग्रुप इज इक्वल टू GROUP, ग्रुप इज इक्वल टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, और उसमें देना चाहिए मुझे इसकी वैल्यू जो है x, प्रिंट ग्रुप।
अभी कितने ग्रुप्स है? ग्रुप 1, ग्रुप 2। इसको पहले रन करेंगे। चलो, ये हमको पूछेगा कि बच्चे की हाइट कितनी है करके, पूछने दो उसको। ये कुछ तो गड़बड़ चल रही है मेरे सिस्टम में, इतना स्लो मेरा है नहीं फिर भी। चलो, एंटर द कितना हाइट ऑफ स्टूडेंट, 5.1। क्लस्टर 1, क्लस्टर 0। अगर मैं यहां पे और एक बार रन करूंगा, यहां पे लिखूंगा मैं, इसकी हाइट है 3 फुट, तो ये क्लस्टर 0। पता चल रहा है? बहुत आसान है। अभी हम क्या करेंगे, 0 और 1 ये दो क्लस्टर है, ये तो पता चला तुमको। अभी हम इसको प्रिंट करने का तरीका बदल देंगे। देखो, अभी इसको कमेंट मारेंगे। कमेंट करने के लिए कंट्रोल/ दबाने का, तो ये कमेंट हो जाता है। मैं क्या करता हूं, इफ ग्रुप ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू 0, प्रिंट स्टूडेंट हैज हाई ग्रेड। नहीं, ये क्या लिख रहा है, कुछ भी आ रहा है, ये मैं कुछ नहीं कर रहा, वो प्रेडिक्ट कर रहा है। पाइचाम भी प्रेडिक्ट करता है। देखो, स्टूडेंट इज नॉट हाइटेड करके लिख के छोड़ो, HIGHTED। हाइटेड की स्पेलिंग गलत है क्या? HIGHTED। स्टूडेंट इज स्मॉल लिख के छोड़ो बा, स्मॉल। एल्स स्टूडेंट इज बिग। हाइटेड लिखना है लेकिन फिर भी बिग लिख के छोड़ो, खत्म। इसका मैं थोड़ा सा ढूंढता हूं क्या हुआ है, इसको देखता हूं मैं, क्योंकि इतना स्लो मेरा सिस्टम है नहीं, फिर भी आया। चलो, एंटर हाइट कितना, 6 फीट का है। देखो वो बंदा, नॉट स्मॉल। नॉट कौन लिखा है यहाँ पे? 0 है तो स्मॉल, नॉट स्मॉल नहीं। रन मारो। वो थोड़ा फ्लो में इधर उधर निकल जाता है। 6 फीट। द स्टूडेंट इज बिग, मतलब ये थोड़ा गलत नंबर हो गया, लेकिन फिर भी ठीक है, चलता है। पता चला ना तुमको? क्लस्टरिंग क्या होता है? क्लस्टरिंग मतलब ग्रुपिंग द क्लास, ग्रुपिंग द मेथड्स, ग्रुपिंग द डाटा। डाटा क्या हो सकता है, दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है। अगर डिवाइडेड डाटा में तो हमको 3 चाहिए, तो हम नंबर ऑफ क्लस्टर कितना देंगे, 3 दे देंगे। 4 होना तो 4 दे देंगे, 5 होना तो 5 दे देंगे। लेकिन यहाँ पे लेबल बिल्कुल नहीं है। लेबल है क्या वहां पे? नहीं, हम सिर्फ रैंडमली डाटा दे रहे हैं। कितना? 5 फीट का, 6 फीट का बंदा, 4 फीट का बंदा, 4.5, 4.6। अगर बड़ा है तो 5.1, 5.2, 5.3। नियरेस्ट कौन सा वैल्यू पकड़ रहा है वो उसको वो बोल दे रहा है। गेटिंग माई वैल्यू, गेटिंग माई थिंग, तो इट इज गेटिंग दैट वैल्यू। चलो, होप तुमको समझा रहेगा। नहीं समझा तो मेरे को बोलो, मैं और आसान तरीके से बता सकता हूं तुमको। क्लस्टरिंग आसान है। क्लस्टरिंग इज नथिंग बट द ग्रुपिंग ऑफ डाटा। नेक्स्ट, याद रखने जैसा क्या क्या है, और यहां पे याद रखने जैसा है, लेबल्ड डाटा, अनलेबल्ड डाटा। व्हाट डू यू मीन बाय सुपरवाइज? जिनका नाम और काम दोनों याद रखोगे वो है लेबल्ड, और जिनका सिर्फ काम याद रखोगे वो है अनलेबल्ड। तो फिर से मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए डू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, कमेंट। बाय बाय।